Dear students, today I am not going to teach you any particular topic of physics, but instead of that I would like to suggest you how to choose your career objectives on the basis of the subjects which you have selected for the plus 2, that means intermediate, and the subjects which you are interested in the most. So on the basis of those subjects you can choose your career objectives. If you have completed plus 2, आपने इंटरमीडिएट कर चुका है और आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद सिंपली स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि चाहे तो बीटेक कर लेना है या फिर कोई सिंपल से ग्रेजुएशन करके अपना माँ बाप का दर्द बन जाना है. सो इन दैट सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, बीटेक एंड सिंपल ग्रेजुएशन के अलावा यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड देर आर सो मेनी प्लेंटी ऑफ द करियर ऑब्जेक्टिव्स इफ यू हैव कंप्लीटेड योर प्लस 2 इन एनी ऑफ द सेक्टर्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से. यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है तो सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम में बैठो, IIT एंड NDA, दैट मीन्स IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज यू नो, और NDA. यदि इन दोनों में सपोज आपको कोई बढ़िया सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, इट इम्प्लाइज दैट यू विल बी द बेस्ट इंजीनियर एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर इंजीनियरिंग फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेजेस. ओके, तो ये एक बात हुई. NDA में यदि आप जाते हो, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपके पास ये तीनों ऑप्शंस बनते हैं. ये और बात है, इन दोनों का सिलेबस करीब करीब सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यदि इससे थोड़ा सा कम लेवल इसमें लगे, असेसमेंट टेस्ट से आपको असेस करता है कि आपके पास IQ लेवल कितना है. आपका IQ लेवल जो आपको केवल सिलेबस पढ़ के नहीं होगा, वो आपको खुद के ऊपर मेहनत करना है. मैंने हर बार जब भी आपको हमने बताया तो हमने इस बात का जोर दिया है कि सेल्फ स्टडी पर आप ज़्यादा ध्यान दो और अपने आप को शार्प करने का ज़्यादा कोशिश करो. बिकॉज आप एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम तो आप पास कर जाओगे, उसमें आप टॉप कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है. थियोरेटिकल वगैरह पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसमें टॉप कर लोगे, 90+ % भी आ जाएगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर IQ लेवल. इसके पीछे मैं एक अलग से क्लास दूंगा कि क्यों ऐसा होता है. ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक्स ये तीनों आपको मिलेंगे. ओके, तो पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया. इन दोनों एग्ज़ाम में आपने बैठा, यदि इन दोनों एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं हो पाए या फिर बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आपके लिए यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन है. इसमें NDA से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन. ओके, बट इसमें यदि आपको बढ़िया कॉलेज नहीं मिला तो फिर आप BARC के लिए जा सकते हो. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें बहुत कम है इस वक्त. यदि आप इसमें चले जाते हो तो आपका करियर सेट है. इफ़ यू हैव स्टडीड अगला 4 साल, जब इसमें यदि आप PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से इंटरमीडिएट हो, फिर से मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हो, और आप इसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जाते हो, तो लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिज़ाइनिंग एज वेल एज द बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग का कोर्स यदि आप कर लेते हो, यदि इसका डिग्री आपको मिल जाता है बैचलर का, तो यू विल बी डिमांडेड. सिटीज़ का प्लानिंग होता है या फिर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन रहा है, तो उसमें आपका डिमांड होगा. इफ़ यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस कोर्स. ओके, तो ये आपका तीसरा करियर ऑब्जेक्टिव हुआ. चौथा करियर ऑब्जेक्टिव इफ वी टॉक अबाउट टेक्निकल एंट्री इन आर्मी. टेक्निकल एंट्री इन आर्मी, आर्मी में केवल फोर्स वगैरह ही नहीं होते हैं, उसमें केवल डिफेंस से लड़ने वाले फोर्स ही केवल नहीं होते हैं. उसमें जो टेक्निकल, सपोज द व्हीकल्स विच हैव बीन अलॉटेड टू कैरी द आर्मीज़ को कैरी करने के लिए जो व्हीकल्स अलॉटेड है, उसका टेक्निकल इंजीनियर के तौर पर आपका अपॉइंटमेंट होगा. ओके, उसमें और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर काम होते हैं, उसमें आपका डायरेक्ट एंट्री होगा. ओके, दिस इज़ द थिंग. बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक के तहत यदि जाते हो, तो इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद यदि आप ये चूज़ करते हो किसी भी सेक्टर से, तो आप यहाँ पर एक मशीन इंजीनियरिंग के तौर पर आपका अपॉइंटमेंट होगा.
मशीन इंजीनियर आप बनोगे। ओके, उसके बाद क्या है, ME, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग आप कर सकते हो इससे, ME मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो। PSC, ये PSC दैट मीन्स इसमें UPSC भी आता है, एंड इसमें स्टेट का PSC भी आता है। नेशनल लेवल का PSC है और दूसरा स्टेट लेवल का PSC है, जो आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हो फ्यूचर में। ओके, सो दिस इज द थिंग। डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री है आपका, नेवी या फिर आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी एयरफोर्स में आपकी डायरेक्ट एंट्री है। ओके, MS, MBA, MTech। ओके, मास्टर ऑफ साइंस आप सिंपल कर सकते हो ग्रेजुएशन करने के बाद, फिर MBA आप कर सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस MTech कर सकते हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपके पास ऑप्शंस बनेंगे। ओके, उसके बाद यदि आप पहले करियर सेट कर लिए हो तो अच्छी बात है, यदि आप सेट नहीं हो पाए उसके बावजूद तो फिर आप मास्टर्स करने के बाद आप सेट हो जाओगे। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज द जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, होटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज होटल मैनेजमेंट। ओके, FTII, दिस इज द फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा। फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा भी आप कर सकते हो इससे, यदि आप कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने लोकल एरिया में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है FTII, जिसमें फिल्म एंड टेलीविज़न का डिप्लोमा आप करके आप वहाँ पर अपना करियर सेट कर सकते हो। सिनेमेटोग्राफी, जिसमें आप फिल्म एडिटिंग VFX वगैरह का कोर्स करके और वहाँ पर आप सेट हो सकते हो। ओके, जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन एंड द टीवी चैनल्स में भी, एंड जॉब इन फिल्म प्रोडक्शंस में भी आपको काम वहाँ मिल सकता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी आप अपना करियर सेट करना चाहते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ व्हाट, आप कैट की तैयारी कर सकते हो, दिस इज़ अनदर ऑप्शन। क्लैट की तैयारी कर सकते हो, क्लैट की भी आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका सेक्टर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपना सेक्टर। क्लैट की तैयारी करके डायरेक्ट आप जुडिशरी सेक्शन में आप जा सकते हो, उसमें 3 साल 4 साल का डिप्लोमा या फिर LLB करके आप जज की तैयारी डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द another career objective of this. Okay, this is the most important sector, that is NET JRF करके आप एक टीचर बन सकते हो। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड दिस JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप वगैरह करके आप एक टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर। टीचिंग का आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा, बट इफ़ यू आर अ शार्प स्टूडेंट, यदि आप शार्प रहोगे तभी आप ये सारे कर सकोगे, वरना नहीं कर सकोगे। तो आपके पास इस वक्त टाइम है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। और इफ़ यू हैव टेकन दिस, इफ़ यू आर ऑफ दिस स्ट्रीम, यदि PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से यदि हो, तो आप इन सारे सेक्टर्स एंड इससे पहले जो मैंने इरेज किया इन सारे सेक्टर्स में जा सकते हो। जहाँ पर पूरा दुनिया जा रहा है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप ऐसे देखो कि अगले 5 साल 10 साल में किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होने वाला है, उसके हिसाब से अब अपना करियर को सेट करो। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम एंड द डिमांड ऑफ द एरा। यदि आपको लगे ऐसा कि वहाँ पर मेरे लिए कुछ खास होने वाला है, तो फिर आप अपने टैलेंट को भीतर से पहचान करके इन सारे सेक्टर्स में आप जा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पूरा दुनिया जो कर रहा है हमें भी वही करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप जनरल कंपटीशन CGL SSC वगैरह की भी आप तैयारी कर सकते हो, नेट बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर सकते हो। तो ये सारे भी आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके अलावा
तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसके बाद करूं क्या मैं। केवल एक चीज़ को जानते हैं, बीटेक करना है या फिर सिंपल ग्रेजुएशन करके बस अपने घर पर बैठ जाना है। और कहीं कोई भी आदमी पूछे कि क्या कर रहे हो तो सिंपली कह देना है अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तभी तक चलेगा जब तक लोग आपके बारे में बात करेंगे। आपके बारे में लोग बात करना, चर्चा करना बंद कर देंगे तो फिर आपके पास दूसरों को सजेशन देने के अलावा कहीं कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। इसलिए बेहतर यह है समय रहते इन सारे करियर ऑब्जेक्टिव्स में से किसी एक को चूज़ करके और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते जाओ। आज तो था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हो, जो अपना करियर सेट करना चाहते हो, इसमें जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके पढ़ा है या फिर जो डिसाइड कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके पढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये एक करियर ऑब्जेक्टिव कैसे डिसाइड करना है उसको मैं एलाबोरेट करूँगा। ओके, उसका कुछ ऑप्शंस आपको दूंगा मैं, उसी में से आप अपना करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हो। ओके, दिस इज द थिंग। Just the main objective of my video is to explore your knowledge in the field of physics, chemistry, math, physics, chemistry, bio, in any particular subject if you are interested in.